बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, यानी खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना भाई ज़ाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाहिद चांडिया व्लॉग। दोस्तों आज एक बहुत ही ज़बरदस्त तितर की पसंदीदा फेवरेट खुराक लेके आया हूँ। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो आप अपने परिंदे को दें, इंशाल्लाह आपका परिंदा खुशी से खाएगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि काला तितर जंगली परिंदा है, जंगल में रहता है, ये अपनी पसंद की चीज़ें खाता है। ज़ाहिर सी बात है जब इसे हम पिंजरे में बंद करते हैं तो इसको सिर्फ खुराकें नहीं देनी होती, बादाम वगैरह या बाजरा या फिर दालें वगैरह, तो इसे सब्जी भी देना लाजमी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। दोस्तों वैसे तो आप कोशिश किया करें कि जैसे मौसम के हिसाब से सब्जियां हैं, फल हैं, वो आप दिया करें, लेकिन आजकल ना जो मटर है ना, सब्ज मटर, ये आया हुआ है मार्केट में नया नया, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने तितर को मटर आप डेली दे दें, कोई इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदे बेशुमार है। रोज़ाना भी आप दे सकते हैं। देने का तरीकाकार ये है कि आप सुबह सुबह जब अपने तितर को निकालते हैं तो इसे कुछ देर के लिए धूप पे रखें। धूप लगवाने के बाद आप कम से कम 20-15 मिनट, आधा घंटा से धूप लगवाएं। धूप लगवाने के बाद जब आप उसे धूप के बाद तितर को अमूमन प्यास लग जाती है तो पानी दें, थोड़ा पानी दें, ज़्यादा पानी ना दें और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, बिल्कुल नीम गर्म पानी हो। ठंडे पानी से या ज़्यादा पानी से जो है ना तितर को नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। पानी पिलाने के बाद 10-15 मिनट बाद आप फिर दोबारा मटर दें, ठीक है। कोशिश करें कि मटर के जहाँ जो छोटे छोटे दाने हो ना वो दें और उसको छुरी या हाथ से काट के बारीक बारीक करके दें ताकि आपका परिंदा आसानी से खा सके। और कोशिश करें कि तितर को अपने हाथ से खिलाएं। हाथ से खिलाने से ये फ़ायदा होता है कि तितर जो है ना आपका आपसे मानूस हो जाता है और ना ही डरता है, ना ही उसमें खौफ होता है। बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे तरीके से नहीं, यानी कि वो इंसान से वाकिफ़ हो जाता है और डर वगैरह उससे ख़त्म हो जाता है। ये तरीका होता है कोई भी खुराक खिलाने का। और सब्ज़ी वगैरह जब भी आप दें, फल दें, तो आप कोशिश करें उसे अपने हाथ से खिलाएं, ठीक है। और ये रोज़ाना ना एक जैसी खुराक खा खा के फिर तितर का मैदा जो है ना बिल्कुल अंदर से सख्त हो जाता है, यानी कि वो अच्छे तरीके से परिंदा खुराक खाना छोड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं, नए शौकीन हज़रात को बताते हैं कि वो अपने परिंदे की खुराक में ना थोड़ी बहुत चेंजिंग करते रहें ताकि तितर का ना एक ही चीज़ खा के दिल उकता ना जाए, परिंदा खुराक खाना बंद ना कर जाए। क्योंकि यही सीज़न होता है तितर को तैयार करने का, जब हम तितर को अच्छी खुराक देते हैं ताकि हमारा तितर आने वाले साल में अच्छा रिजल्ट दे। अगर अभी हम उसको अकता देंगे या उसको सिर्फ बाजरा या सिर्फ उसको सर्दी की खुराक देंगे तो फिर तितर क्या है जो अच्छे तरीके से हमारा नहीं होगा। तो सब्ज़ा लाजमी होता है, उसके साथ साथ फल भी लाजमी होते हैं, जैसे कि आजकल सेब वगैरह आया हुआ है तो आप सेब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें, जो मैंने आपको मटर बताया तो ये आप डेली दें। मटर के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो यार मैं इस तरह की ना मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो अब हक बनता है यार आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो बनाऊं आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मुझे दो इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।